वेलकम टू द जीके ऑब्जेक्टिव बायोलॉजी चैनल। तो आज हम डिस्कस करेंगे पारासिटिज्म। तो पारासिटिज्म ये जितने भी तुम्हारे पॉपुलेशन इंटरेक्शन वाले इंटरेक्शन हैं, प्लस माइनस माइनस प्लस जो भी है, तो इसमें से क्वेश्चन आते रहे हैं एग्जाम्पल बेस्ड। तो आपको क्या करना है कि एग्जाम्पल बेस्ड तरीके से याद रखना है। तो considering that the parasitic mode of life ensures free lodging and meals, it is not surprising that parasitism has evolved in so many taxonomic groups from plants to higher vertebrates. तो बहुत सारे पैरासाइट ऐसे हैं जो इवॉल्व टू बी होस्ट स्पेसिफिक, जो कि एक पर्टिकुलर प्लांट या एनिमल पे होस्ट रहेंगे, मतलब स्पेसिफिक हैं, विशेष हैं एक के लिए। तो कैन parasitize only a single species of host in such a way that both host and the parasite tend to co-evolve। ठीक है, तो दोनों एक दूसरे के साथ को इवॉल्व करेंगे। जैसे एक ने इवॉल्व कर लिया तो पैरासाइट भी उसके साथ साथ को इवॉल्व करेगा ताकि वो जिंदा रह पाए। तो इफ द होस्ट इवॉल्व स्पेशल मैकेनिज्म फॉर रिजेक्टिंग द पैरासाइट, अगर होस्ट ने मान लो जैसे हमारे कोई जोंक लग रही है, हमने कोई मैकेनिज्म बना लिया जिससे कि हम उसको रिजेक्ट कर पाए, तो parasite has to evolve a mechanism to counteract and neutralize them। तो क्या करेगा कि पैरासाइट भी ऐसा मैकेनिज्म निकालेगा कि जिससे वो आ पाए, जिससे वो जिंदा रह पाए, इन ऑर्डर टू बी सक्सेसफुल विद द सेम होस्ट स्पीसीज। ये चीज़ है। तो इन अकॉर्डेंस विद देयर लाइफ स्टाइल पैरासाइट इवॉल्व स्पेशल अडेप्टेशंस। कौन कौन से हैं ध्यान रखो। एज द लॉस ऑफ अननेसेसरी सेंस ऑर्गन्स एक, प्रेजेंस ऑफ अडेसिव ऑर्गन्स और सकर्स टू क्लिंग ऑन द होस्ट दो, लॉस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम तीन, एंड हाई रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी चार। चार स्पेशल मैकेनिज्म है जो कि होस्ट की, जो कि तुम्हारा पैरासाइट, इसके पास स्पेशल कैरेक्टर हैं जिसके थ्रू ये सर्वाइव करता है इन पैरासिटिक मोड। तो तुम्हारा है ह्यूमन लीवर फ्लूक, तुमने देखा होगा, नाम सुना होगा। एक ट्रिमेटोड पैरासाइट, ठीक है, ये ट्रिमेटोड है, प्लेटीहेलमिन्थ्स है। प्लेटीहेलमिन्थ के अंदर ट्रिमेटोडाई क्लास होती है, तो इसलिए इसको ट्रिमेटोड बोलते हैं। डिपेंड्स ऑन टू इंटरमीडिएट होस्ट, ए स्नेल एंड ए फिश। ये ध्यान रखना है कौन कौन से दो इंटरमीडिएट होस्ट होते हैं, एक स्नेल होता है, एक फिश होता है, टू कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल। तो मलेरियल पैरासाइट नीड्स ए वेक्टर, मच्छर जिसको बोलते हैं मॉस्किटो, टू स्प्रेड टू अदर होस्ट, तो वेक्टर हो गया। तो मेजॉरिटी ऑफ द पैरासाइट्स हार्म द होस्ट, दे में रिड्यूस द सर्वाइवल ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन ऑफ द होस्ट एंड रिड्यूस इट्स पॉपुलेशन डेंसिटी। ठीक है जी। अच्छा, अब कह रहे हैं कि पैरासाइट दैट फीड ऑन द एक्सटर्नल सरफेस ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड एक्टोपैरासाइट्स। पैरासाइट्स दो टाइप के होंगे, एक एक्टोपैरासाइट जो कि बॉडी के बाहर फीड करेंगे, बाहर अटैच हो जाएंगे, जैसे टिक्स डॉग के आपने देखी होगी, जू, सी लाइस, ये तुम्हारे जो हमारे होते हैं, ये तुम्हारे सिर के ऊपर जो जू हो जाती है, वो भी तुम्हारा एक्टोपैरासाइट का एग्जाम्पल है। The most familiar example of this group are the lice on humans and ticks on dogs। ठीक है जी। तो कैस्कटा आपने नाम सुना होगा, बड़ा फेमस प्लांट है, पैरासिटिक प्लांट दैट इज कॉमनली फाउंड ग्रोइंग ऑन हेज प्लांट, जो बना देते हैं ना हेज, दैट हैज लॉस्ट इट्स क्लोरोफिल, क्योंकि इसके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता, एंड लीव्स इन द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन। अच्छा, इट डिराइव्स इट्स न्यूट्रिशन फ्रॉम द होस्ट प्लांट विच इट पैरासिटाइज। The female mosquito is not considered a parasite, although it needs our blood for reproduction। Can you explain why? ठीक है, कि फीमेल मॉस्किटो जो है वो पैरासाइट नहीं है, लेकिन इसको ब्लड चाहिए। तो ब्लड उसको खाली अपनी सेक्सुअल नीड के लिए चाहिए, सेक्सुअल जो उसके एग डेवलपमेंट के लिए चाहिए, लेकिन वो इस पर डिपेंडेंट नहीं है। अगर वो ब्लड नहीं लगी तभी वो जिंदा रहेगी, लेकिन जो पैरासाइट होगा उसको चाहिए ही चाहिए, तभी वो जिंदा रह पाएगा। तो इन कॉन्ट्रास्ट एंडोपैरासाइट्स आर दोज दैट लाइव इनसाइड द होस्ट बॉडी एट डिफरेंट साइट्स, लीवर में, किडनी में, लंग्स में, रेड ब्लड सेल्स में, कहीं भी हो सकते हैं। तो द लाइफ साइकिल्स ऑफ एंडोपैरासाइट आर मोर कॉम्प्लेक्स बिकॉज ऑफ देयर एक्सट्रीम स्पेशलाइजेशन। ठीक है जी। तो मॉर्फोलॉजिकल एनाटॉमिकल फीचर्स ग्रेटली सिंप्लीफाइड व्हाइल एम्फेसिसिंग देयर रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल। तो इसके अंदर जो फिजियोलॉजी है और तुम्हारा जो भी एनाटॉमिकल फीचर है वो इस तरीके से होगा ताकि वो होस्ट के अंदर रह पाए। अब बड़ा ही अजीब सा है एक ब्रूड पैरासिटिज्म। इसमें क्या होता है कि जैसे कोयल है और एक कौवा है, तो कोयल क्या करती है, घोंसला नहीं बनाती कभी, वो कौवे के घोंसले में जाके अंडा देती है। तो यहाँ से तुम्हारा निकलता है ब्रूड पैरासिटिज्म। तो इसमें क्या है, इन बर्ड्स के अंदर होता है। ये इज ए फैसिनेटिंग एग्जाम्पल ऑफ पैरासिटिज्म इन विच
Parasitic bird lay its egg in the nest of its host and lets the host incubate them. तो वो क्या करता है, कौवा उसको डिस्टिंग्विश नहीं कर पाता कि किसका है। जब बच्चा होता है, जब वो हैचिंग होती है, तब पता लगता है उसको ये तो कोयल है। तो ये चीज़ बड़ा मतलब इंटरेस्टिंग पॉइंट है। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन द एग्स ऑफ द पैरासाइट बर्ड हैव इवॉल्व टू रिजेंबल द हॉस्ट्स एग इन साइज एंड कलर। अब जो कोयल का जो अंडा है वो कौवे के अंडे से साइज कलर सब में सेम है, तो बाहर से क्या पता लगेगा। टू रिड्यूस द चांसेस ऑफ हॉस्ट बर्ड डिटेक्टिंग द फॉरेन एग्स, ताकि उसको ये ना पता लगे कि भाई बाहर वाला दूसरे का है। एंड इजेक्टिंग देम फ्रॉम द नेस्ट, तो शुरू में नहीं पता लगता है। तो ये सब हो गए। और ट्राई टू फॉलो द मूवमेंट ऑफ द कुकूज, कोयल एंड द क्रॉ इन योर नेबरहुड पार्क ड्यूरिंग द ब्रीडिंग सीजन स्प्रिंग टू समर एंड वॉच ब्रूड पैरासिटिज्म इन एक्शन। बिल्कुल सही बात है, तुम्हें ये एग्जाम्पल दिख जाएगा। तो इस तरीके से ये तुम्हारा था पैरासिटिज्म का। और पैरासिटिज्म के अंदर जो है तुम्हारा एक प्लस होगा, एक माइनस होगा, एक बेनिफिटेड होगा, एक हार्मफुल होगा। पैरासाइट बेनिफिटेड होगा, हॉस्ट तुम्हारा हार्मफुल होगा। तो पैरासिटिज्म इस तरीके से तुम्हारा ये खत्म हुआ और इसको अच्छे से पढ़ें।